जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे महालक्ष्मी की व्रत कथा, राधा अष्टमी की व्रत कथा और साथ में श्रवण करेंगे मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। पहले श्रवण करते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा। कथा को पूरा सुनिए और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर करें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर मां लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेगी तो घर धन्य धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई और ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दूसरी कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़े उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से इरावत हाथी को पिला दिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का इरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से इरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियां ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया।
राज्य पुरोहित द्वारा कौशित वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन करवाया गया। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। भाद्र मास के शुक्ला पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी की प्रकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देव पत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्राकृतिक, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहे, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। श्री राधा कृष्णा जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी है। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थादि को धन की प्राप्ति होती है। मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी का पूजा बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद श्री राधा जी का विधिवत पूजन करें। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाए। मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र में वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्या के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में भी ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरणा आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। आप सुनिए कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया।
लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति की गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नामक एक वेश्या से होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिच्छुओं का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगा माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वह देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वे थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि का स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसका उपाय के बारे में वृत्तांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुए आदि का भोग लगाया जाता है। फिर देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की मंत्रों से विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। पूजा घर को गंगा जल से छिड़के। इसके बाद चौकी में लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और देवी माँ को जल अर्पित करें।
इसके बाद माँ दुर्गा को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार लाल रंग का पुष्पमाला और अक्षत अर्पित करें। उसके बाद माँ दुर्गा को सिंदूर का टीका लगाए। माँ दुर्गा को एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची, बतासा रखकर चढ़ा दे। भोग के रूप में कोई मिठाई चढ़ाए और फिर जल अर्पित करे। इसके बाद घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करके विधि विधान के साथ माँ की आरती करें। अंत में आपके द्वारा की गई गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। मासिक दुर्गा अष्टमी का महत्व है। इस दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से जातक के पारिवारिक जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। साथ ही मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिलता है। अब सुनिए मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। प्राचीन समय की बात है। महाराज दनु के 2 पुत्र थे। उनके नाम रंभ और करम्भ थे। उन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्भ जल के अंदर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परसष्ठ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंचगिन की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंग पंचागिन तपता हुआ साधना में तपतर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचीपति इंद्र बहुत ही दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुँचे। ग्राह का भेष धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में निमग्न करम के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, इससे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव की बात सुन रंभ ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं तीनों लोकों पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ, जिसको देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्य पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अग्निदेव की बातें सुनकर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया
और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वह अनेक यक्ष मौजूद थे। पशु भावनापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव की दृष्टि पड़ी। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल होती है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गए और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कमांध था। उसने तुरंत अपने नुकीले सींगों से रंभ को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेगपूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल की अभिलाषा में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कतार होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक बाण ऐसा लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के शरीर को चिता पर देखकर महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया। फिर एक दिन वह दैत्य की विशाल सेना लेकर स्वर्गलोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगी और आकाश थरा उठा। महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना को स्वर्गलोक से भगाने के लिए चल पड़े। इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर ने अपनी सेनापति बिडाल को आदेश दिया, बिडाल, इंद्र को अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गर्व है, जाओ इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दो। आगे पाते ही बिडाल की विशाल सेना इंद्र की सेना से जा भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष चढ़ाए और बिडाल पर छोड़ दिए। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण बिडाल के छाती से आकर लगे और वह बुरी तरह घायल होने के साथ ही मूर्छित होकर अपने रथ से गिर गया। बिडाल के सारथी ने उसे उठाकर रथ पर लिटा दिया और रथ लेकर महिषासुर की सेना शिविर की ओर भागा। युद्ध भूमि से लौटे घायल बिडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर की क्रोध की सीमा ना रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपने सेनाध्यक्ष चितूर
उग्रस्थ, उग्रवीर्य, असीलोमा, त्रिमन, बास्कक और अंधक आदि महादैत्यों के साथ एक विशाल सेना इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर की विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए। लेकिन महिषासुर ने अपनी असुरी शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस और भी देखते उन्हें असंख्य महिषासुर दिखाई देते थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महिषासुर की इस असुरी माया को समाप्त कर डाले। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुर की गर्दन काटता गया, नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जाते ही इंद्र और उसकी सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजयी सेना ने अमरावती में प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ, उच्च श्रवा घोड़ा तथा अन्य सभी चीजों पर अधिकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से इंद्र आसन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों के सम्राट महिषासुर की जय जयकार से गूंज उठा। पराजित देवता निरक्षितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। आज देवताओं के पास न घर है, न तन ढकने को कपड़े। आखिर कब तक हम निरक्षितों का जीवन बिताते रहेंगे? हमारी सलाह मानिए और पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई उपाय जरूर बताएंगे। सभी देवताओं के आग्रह पर इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र बोले, पितामह, इंद्र आसन पर अधिकार कर लेने के बाद भी महिषासुर के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ, कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अपराजित होने का वरदान दिया है। उसे उसी वरदान का गर्व है, लेकिन मैंने वरदान देते समय ये भी कहा है कि उसे न तो पुरुष ही मार सकता है और ना ही पराजित कर सकता है। इंद्र बोले, इसका अर्थ क्या है? कोई स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकती है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, कोई स्त्री ही महिषासुर की अपार शक्ति से टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। इंद्र ने पूछा, ऐसी स्त्री कौन हो सकती है पितामह? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास चले, वही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता आज दर दर मारे फिर रहे हैं, आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। विष्णु बोले, पितामह, महिषासुर की असुरी माया को मेरा सुदर्शन चक्र भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, फिर आप ही बताइए मैं आपकी किस तरह सहायता करूं? ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अजय होने का वरदान देते समय कहा था कि संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। विष्णु बोले, इसका अर्थ है कि कोई नारी ही इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है। तब तो माँ भगवती के अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। वही योग निद्रा है, वही आदि शक्ति है। मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव में जो भी शक्ति और सामर्थ्य है माँ भगवती की दी हुई है। हमें माँ भगवती की ही स्तुति करनी चाहिए, वही संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवता समुद्र तट पर आ गए और माँ भगवती की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सभी अपना अपना तेज एकत्र करो, मैं स्वगुण रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करूंगी। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ अन्य सभी देवताओं का तेज इकट्ठा होकर जगमगाते पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा। इसकी ज्योति की किरण लपलपाती लपटों की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई थी। फिर वह
ज्योति पुंज बड़ी तेज से नारी के रूप में वर्तन होने लगा और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा उठे। देवी का मुख शंकर के तेज से बना, यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर पैदा हुई। देवी की जांघें और पिंडालियां वरुण की तेज से निस्तंभ, पृथ्वी की तेज से हाथों की उंगलियां वस्तुओं की तेज से, दोनों चरण ब्रह्मा की तेज से, पैरों की उंगलियां सूर्य की तेज से पैदा हुई। प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि की तेज से आंखें, संध्या की तेज से भौहें और वायु की तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इस बीच सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र और उज्जवल हार भेंट किए। समुद्र ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र भेंट किए। शेषनाग ने नागहार भेंट किया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद देवी ने कहा, देवताओं, अब तुम भय से मुक्त हो जाओ। अब महिषासुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं शीघ्र ही उसे मारकर उसके सभी साथी दैत्य को यमलोक पहुंचा दूंगी। तुम जो कुछ खो बैठे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर माँ भगवती ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि 10 दिशाएं, पृथ्वी और आकाश से थर्रा उठे। दानव भयभीत हो उठे और अभिमानी महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। हजारों बादलों की गर्जना जैसी यह भयंकर आवाज किसकी थी? सैनिकों, दौड़कर जाओ और मालूम करो। माँ भगवती के गर्जने की आवाज अभी तक गूंज रही थी। उस गूंज का पीछा करते हुए महिषासुर के सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां माँ भगवती अपने सिंह के साथ बैठी थी। उस देवी को देखकर महिषासुर के सैनिक भागे भागे महिषासुर की राजसभा में आए। उन्हें देख महिषासुर ने पूछा, कुछ पता चला सैनिकों? वह आवाज किसकी थी? सैनिक बोले, महाराज, निकट की पर्वत पर एक ऊंची चट्टान पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है। हालांकि वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उस जैसे सुंदर स्त्री तीनों लोकों में दूसरी नहीं मिलेगी। वह तो आपके राजभवन में शोभा की योग है। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर ने अपने सेनापति चिछुक को आदेश दिया, सेनापति, जाओ और उस स्त्री को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर सेनापति चिछुक कुछ सैनिकों को साथ लेकर माँ भगवती के पास पहुँचा। बोला, सुंदरी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? आपको तो दैत्यराज महिषासुर की महारानी होना चाहिए था, जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। माँ भगवती गुस्से से तमतमाकर बोली, महादैत्य चिछुक, मैं महिषासुर की अभिलाषा को चूर चूर करके उसे यमलोक पहुंचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जाकर महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे। चिछुक ने आकर माँ भगवती का संदेश महिषासुर को सुनाया तो वह क्रोध से तमतमाकर बोला, सेनापति चिछुक, अपने साथ एक विशाल सेना लेकर जाओ। मेरा विचार है कि वह सुंदरी उस सेना को देखते ही भयभीत हो उठेगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आएगी। आज्ञा पाकर चिछुक दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर माँ भगवती के निकट पहुंचा तो उस भयंकर सेना को देखकर डरने की बजाय माँ भगवती ने अपना धनुष उठाया और इतनी तेजी से बाण बरसाने लगी कि चिछुक और उसकी सैनिक अपने हथियार हाथों में भी न ले सके। माँ भगवती की भीषण बाण वर्षा ने असंख्य दानव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सेनापति चिछुक भी शामिल था। अपने सेनापति के मरते ही बचे खुचे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर भाग टूटे और महिषासुर के पास आकर बोले, महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है।
उसने हमारे सैनिकों को अपने शस्त्र निकालने तक का अवसर नहीं दिया और इतनी तेजी से ऐसी भीषण बाण वर्षा कर दी कि हमारी 3/4 सेना नष्ट हो गई। सेनापति चिछूर भी युद्ध में मारे गए। चिछूर की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध और भी भड़क गया। उसने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया, सेनापति वास्कल और सेनापति दुर्मुख अपनी अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को या तो यहाँ आने पर विवश कर दो या फिर मार डालो। वहाँ सेनापति चिछूर के वध का उससे बदला लेकर ही आना। आज्ञा पाकर दोनों सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ माँ भगवती के साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उनका तथा उनकी सेनाओं का भी वही हाल हुआ जो हाल चिछूर की सेना का हुआ था। हर बार पराजय का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने शेष सभी सेनापतियों को साथ लिया और असंख्य सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने माँ भगवती से कहा, सामान्य सैनिकों को मारकर तेरा घमंड बढ़ गया है, लेकिन तू अब सावधान हो जा, तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी यदि तू मेरी महारानी के रूप में मेरे राजभवन में चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। देवी भगवती बोली, युद्ध में क्षमा कायर मांगते हैं, ले संभाल तेरा बार। मैं तुझे तेरी समूची सेना और तेरे बचे खुचे सैनिकों सहित अभी समाप्त कर देती हूँ। देवलोक और पृथ्वी पर अधिकार करके तूने देवताओं और मनुष्यों को जितने दुख दिए हैं, मैं उतने ही बाणों से तेरे शरीर को बेध दूंगी। यह कहते ही देवी ने महिषासुर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनका सिंह भी क्रोधित हो उठा और दहाड़ता हुआ दानव सेना पर टूट पड़ा। देवी ने अपने ही रूप के अनेक गण उत्पन्न कर दिए। युद्ध भूमि में चारों ओर देवियां ही देवियां दिखाई देने लगी। वे भयंकर गर्जना करते हुए दानवों का संहार करने लगी। अपनी सेना का इतनी तेजी से संहार होते देख महिषासुर ने क्रोध से दांत पीसते हुए भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों पर टूट पड़ा। लेकिन जब देवी के गणों का वह कुछ न बिगाड़ सका तो देवी के सिंह की ओर बढ़ा। देवी बोली, महिषासुर, तेरी अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है। जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू और गरज ले। महिषासुर बोला, मूर्ख स्त्री, मैं अजय हूँ। संसार का बड़े से बड़ा योद्धा भी न तो मुझे मार सकता है न पराजित कर सकता है। तुम जैसी स्त्री मैं भला इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तीनों लोकों के स्वामी महिषासुर से टक्कर ले सके। देवी बोली, मूर्ख, पितामह ब्रह्मा ने तुझे जो वरदान दिया था वह वरदान नहीं श्राप था, लेकिन तू अभिमान के कारण ब्रह्मा जी के शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तुझे बता दिया था कि तेरी पराजय और मृत्यु पुरुष के हाथों से नहीं स्त्री के हाथों से होगी। यह सुनकर महिषासुर बोला, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने मुझे मूर्ख बनाया। यह तो देवताओं की पुरानी आदत है कि वे दानव के साथ आनंदी काल से ही छल करते आए। मैं पहले तुझे ठिकाना लगा दूं, फिर ब्रह्मा जी को ठिकाने लगा दूंगा। यह कहकर महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा। अपने लंबे नुकीले सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंकने लगा, जिससे पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र पृथ्वी को डुबोने लगा। समूची सृष्टि इस तरह हाहाकार कर उठी जैसे प्रलय आ गई हो। देवी ने नागपाश फेंककर महिषासुर को बांध दिया, लेकिन वह भैंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप में बदल गया। फिर जैसे देवी तलवार से उसका सिर काटने लगी, वह खड्गधारी पुरुष बन गया। देवी ने उसे बाणों से बांध डाला। तब उसने विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया और देवी के वाहन सिंह को जकड़ लिया। यह देख देवी ने तलवार से उसकी सुर काट दी। महिषासुर देवी की ओर झपटा, लेकिन उसके और देवी के बीच अनेक देवी के गण आ खड़े हुए और महिषासुर से युद्ध करने लगे। फिर देवी उछलकर महिषासुर पर सवार हो गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उसकी गर्दन पर
त्रिशूल का वार कर दिया। पैरों से दबा होने पर महिषासुर पुरुष का रूप धारण करके भैंसे के मुख से निकलने लगा, लेकिन अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया था कि देवी की तलवार ने उसका सिर काट डाला। यह देख महिषासुर की बची खुची सेना पाताल की ओर भागने लगी। महिषासुर के मरते ही देवता आकाश से देवी पर पुष्प बरसाने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर तरह तरह के वाद्य इंद्रिया बजाकर नाचने गाने लगे। तो प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माता की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें।